अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख ली तो आज के बाद कोई भी स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल नहीं भूलेगा। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है सर डोबेरेनियर से। वो आए और उन्होंने कहा कि भाई जितने भी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी सेम हैं उन्हें तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड कर लो। इसी वजह से इनका जो ये रूल था ना, इसे हम जानते हैं ट्रायड लॉ के नाम से। और इनका कहना ये भी था कि अगर हम तीन तीन के ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड करते हैं तो जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट होगा ना, उनके एटॉमिक मास का एवरेज जब निकालोगे तो वो होगा आपके सेकंड एलिमेंट का एटॉमिक मास। अब इनका जो ये लॉ था ना, वो 4 ट्रायड तक ही एप्लीकेबल था। उसके बाद इनकी ये वाली थ्योरी हो गई फेल। और इसके बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड सर, और इनका जो लॉ होता है वो जाना जाता है ऑक्टेव लॉ के नाम से। अब इसमें क्या होता है ना कि जैसे आपके म्यूजिक में 7 सुर होते हैं, 7 नोट्स होते हैं, ठीक वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, जब आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हो तो उनका ये कहना है कि 7 सुर के बाद जैसे सा रे ग म प ध नि सा फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक वैसे ही जो फर्स्ट और 7th एलिमेंट है उसके बाद फिर से प्रॉपर्टीज आपकी सिमिलर हो जाएंगी, वही सारी प्रॉपर्टीज वापस सेम होंगी। लेकिन ये वाला भी लॉ इनका ज़्यादा एप्लीकेबल हुआ नहीं, तो इस लॉ की भी उम्र ज़्यादा नहीं थी और ये कैल्शियम पे जाकर रुक जाता है। अब ये सारे डिसअपॉइंटमेंट्स देखकर आते हैं मेंडलीव सर, और उनका ये कहना है कि भाई हम एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे सारे एलिमेंट्स को। तो जैसे जैसे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, तो हमारा पीरियोडिक टेबल का फॉर्मेशन होने लगेगा। पर ये सब देख के क्या होता है ना कि जो हमारे आइसोटॉप्स होते हैं, तो ये आइसोटॉप्स की पोजीशन को डिस्क्राइब ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए अब इन्हें भी फेल तो होना ही था। अब ये दुखी दशा देखकर आ गए हमारे मोज़ले सर, और वो कहने लगे कि भाई आप एटॉमिक मास को साइड में रखो और सिर्फ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज कर लो। तो बस उसी दिन से हमारा हर बच्चा रो रहा है कि भाई ये पीरियोडिक टेबल किसने बना दी। अब इस पीरियोडिक टेबल की वजह से हमें इतनी सारी केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है। अगर ये पीरियोडिक टेबल होती ही नहीं तो केमिस्ट्री भी नहीं पढ़नी पड़ती। तो ये एटॉमिक नंबर है ना, वो क्या है बेसिकली, जो हमारा एटम होता है उसके न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं ना, वही होता है उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर। तो अब जब मोज़ले सर ने हमें पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज करना सिखा ही दिया था, तो उस बेसिस पे हमने क्या किया कि भाई जो हमारे एलिमेंट्स थे ना, उनको अलग अलग ग्रिड्स में अरेंज कर लिया। जैसे हमने पीरियड्स बना दिए, जैसे हमने ग्रुप्स बना दिए। अगर हम एलिमेंट्स को ऐसे हॉरिजॉन्टली अरेंज करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं पीरियड्स, और अगर हम ऐसे वर्टिकली अरेंज करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स। अब जिन भी एलिमेंट्स के सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हें उन्होंने अरेंज कर दिया पीरियड्स में, और जिन भी एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम थी, मतलब उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ना, आउटरमोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो सेम थे ना, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होनी थी, तो उन्हें उन्होंने रख दिया ग्रुप्स में। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपके एलिमेंट्स थे वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। अब भाई इतने सारे एलिमेंट्स हो गए हैं तो उनकी थोड़ी पोजीशन तो हमें फिक्स करनी चाहिए ना, कि भाई ये वाले इस नाम से जाने जाएंगे, ये वाले इस नाम से जाने जाएंगे। ठीक है, जैसा आपके स्कूल में भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक वैसे ही हमारी पीरियोडिक टेबल में अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो फर्स्ट होता है एस ब्लॉक, सेकेंड आपका पी ब्लॉक, थर्ड आपका डी ब्लॉक, फोर्थ आपका एफ ब्लॉक। तो ग्रुप 1 और 2 जो थे उन्हें रखा हमने एस ब्लॉक में। जो भी एस ब्लॉक में होते थे एलिमेंट्स उन्हें हम कहते थे एल्केलाइन मेटल्स और एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। फिर आता है पी ब्लॉक। अब ग्रुप 13 से लेके 18 तक जितने भी एलिमेंट्स थे वो हमने रख दिए थे पी ब्लॉक में, और यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के एलिमेंट्स थे, जैसे कि मेटलॉइड्स थे, नॉन मेटल्स थे, नोबल गैसेस थी, ये सब हमने रख दी पी ब्लॉक में। फिर बारी आती है डी ब्लॉक की, जिसमें हमने ग्रुप 3 से लेके 12 तक जितने भी एलिमेंट्स थे ना, उन सभी एलिमेंट्स को रख दिया डी ब्लॉक में, और उन्हें हम जानते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के नाम से।
अब आखिरी में आता है हमारा एफ ब्लॉक, जिसे हमने उठाकर रख दिया है पीरियोडिक टेबल से हट के थोड़ा सा नीचे, और उसमें आपके जो एलिमेंट्स होता है दैट आर एक्टिनॉइड्स एंड लैंथेनॉइड्स। ठीक है, अब इसकी कहानी भी अलग है कि भाई इन लैंथेनॉइड्स को अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि क्या है ना कि डी ब्लॉक के पास में से वो निकाल के अलग रखे हैं, क्योंकि वहाँ के जो प्रॉपर्टीज़ थी वो बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रही थी और एलिमेंट्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, बहुत सारी चीज़ें थी, इसीलिए इन्हें उठा के नीचे रख दिया, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा होच पोच हो चुका था। ठीक है, अब इसकी बहुत अलग अलग थियरीज़ हैं, तो इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक में पूरे पीरियोडिक टेबल को डिवाइड कर लिया। तो अब हमने पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट्स को अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे अरेंज करा है। अब इसमें ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पे हम देखेंगे कि भाई पीरियड्स में जाने पे और ग्रुप्स में जाने पे हमारी प्रॉपर्टीज़ में क्या चेंज आ रहा है। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि भाई एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे ग्रुप में और पीरियड्स में क्या चेंज होता है। तो एटॉमिक रेडियस क्या है? बेसिकली जो भी एटम की साइज़ होती है वो होता है आपका एटॉमिक रेडियस। पीरियोडिक टेबल में आप जब डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपका एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, और लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड्स में जाने पे आपका एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। अब सेकंड ट्रेंड है हमारा आयनाइजेशन एनर्जी। अब कोई भी एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए एनर्जी जो चाहिए होती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। तो जनरली ये वाली एनर्जी डाउन द ग्रुप जाने पे डिक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट पीरियड्स में जाने पे इंक्रीज होती है। अब थर्ड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन का एड ऑन होता है तो एनर्जी चेंज होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जनरली जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होती है, और लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड्स में जाने पे आपकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। अब लास्ट ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भाई हमारा जो एटम है ना वो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर होती है ना दैट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप पीरियड्स की तरफ मूव करते हैं तो आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और आप जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हैं वो बेसिक ट्रेंड्स हैं, बट कहीं ना कहीं इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मतलब हर कहीं पे ये ट्रेंड्स पॉसिबल नहीं है कि करेक्ट हो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स की कहीं कहीं प्रॉपर्टीज़ अलग हैं तो ये ट्रेंड्स भी अलग हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो केमिस्ट्री है ना दैट इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। अगर आपके एक्सेप्शन हो ही ना तो केमिस्ट्री का मज़ा होगा ही नहीं। तो फिर क्या आता है भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि हर एलिमेंट में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है ये हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कि भाई जैसे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है, उसमें आपके टोटल 1 इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन को कैसे रखा जाएगा ये हम पता करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। अब वैसे ही बहुत सारे एटम्स हैं, आपके ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनमें सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब इनको इस किस्म में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और उन्हें कैसे प्लेस किया जाएगा ये हम पता करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। ठीक है, तो इसी की हेल्प से हमने सारे एलिमेंट्स थे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई की है। जैसे आपका एक ऑर्बिटल फिल हो गया तो आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं दूसरे ऑर्बिटल में, फिर वैसे ही आपके तीसरे ऑर्बिटल्स भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। अब अगर आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग को समझना चाहते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझना चाहते हैं अच्छे से, तो आप जल्दी से हमें कमेंट करना कि मैम आप जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो भी लाइए। ठीक है,
तो अब ये पूरी स्टोरी हो गई आपकी पीरियोडिक टेबल की, और इसी की वजह से आज हम हर बच्चा केमिस्ट्री को गालियाँ दे रहा है कि भाई क्या बना दिया आपने ये, जिसकी वजह से हमें रात दिन इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और ये पीरियोडिक टेबल हमें याद भी नहीं हो रही है। तो अब ऐसे ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए अपने फॉलो कर लीजिए, आप सब्सक्राइब कर लीजिए लर्न हटके।